गन पॉइंट के ऊपर ज्यादती, जना और उसके बाद वीडियो बनाने का मामला। स्टेज अदाकारा ने दरखास्त आईजी ऑफिस में दे दी है। संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए हैं डॉक्टर असद के ऊपर, जो कि इस वक्त डीपीओ सरगोदा हैं। उन्हें कॉल की गई डीपीओ ऑफिस से, आए डीपीओ हाउस में और आपको वो रकम वापस करवाई जाएगी। पिस्टल तान लिया और अगर किसी किस्म की मुदाहमत की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। डीपीओ ने अपने हाउस में ज्यादती की है और मेरी वीडियो भी बनाई है और कुछ माह कबल ही जो है वो डीपीओ सरगोदा तैनात किया गया था। जाती रंजिश का मामला था जिसको ये जो मानूर है इन्होंने जाली दरखास्त दी। डीपीओ साहब का ये मौकफ था कि कुछ देर बाद जो है उनके खावंद इसका तरदीदी बयान जो है वो जारी कर देंगे। ताहम अभी तक तरदीदी बयान तो जारी नहीं हुआ। स्टेज अदाकारा मानूर का डीपीओ सरगोदा एसएसपी डॉक्टर असद के ऊपर गन पॉइंट के ऊपर ज्यादती, जना और उसके बाद वीडियो बनाने का मामला। स्टेज अदाकारा ने दरखास्त आईजी ऑफिस में दे दी है मुकदमा के लिए और उन्होंने इंतहाई संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए हैं डॉक्टर असद के ऊपर, जो कि इस वक्त डीपीओ सरगोदा हैं। उन्होंने स्टेज अदाकारा ने क्या कहा है अपने मौकफ के अंदर, उन्होंने किस तरीके से इल्जाम आयद किया है, किस तरीके से डीपीओ सरगोदा ने उनके साथ ज्यादती की और वीडियो बनाई, वो भी हम आपको उन्हीं की दी हुई दरखास्त पढ़कर सुनाते हैं। और मजीद हमारे साथ नदीम खालिद मौजूद होंगे जो कि सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं। वो ये बताएंगे कि आखिर ये सारा वाकया रोनमा क्यों हुआ, इसके पसे पर्दा क्या वजूहात थी, क्यों जो एक्टर हैं मानूर उन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं और इनमें किस हद तक हकीकत है और डीपीओ सरगोदा का इसके ऊपर क्या मौकफ है। जो दरखास्त दी गई है उस दरखास्त के कुछ चीदा पॉइंट्स हैं जिसमें जो स्टेज अदाकारा हैं उन्होंने कहा है कि मुझे जो उनका ऑपरेटर था उन्होंने बुलाया। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं जो कि दरखास्त है, ये मेरे सामने। उसमें जो स्टेज अदाकारा हैं इनका कहना था कि गुजारिश है बहिदमत जनाब आईजी पंजाब लाहौर, गुजारिश है कि साइला मानूर आरफ जोजा आरफ हुसैन सकना हाउस नंबर फलां फलां जौहर टाउन मोरखा 7/1/2025 तकरीबन 6 बजे डीपीओ सरगोदा के ऑपरेटर समर ने बजरिया व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है कि इस नंबर से साइला से रब्ता किया और साइला को जानसा देकर डीपीओ सरगोदा के हाउस में बुलवाया कि आप डीपीओ सरगोदा के हाउस में आए और पुलिस वाले ने जो आपके मुबल्लिग 6 करोड़ रुपए जब्त किए हैं वो डीपीओ सरगोदा रकम बरामद करके आपको वापस दिलाएंगे। यानी उनकी जो रकम थी उसके हवाले से उन्हें कॉल की गई डीपीओ ऑफिस से कि आप आए डीपीओ हाउस में और आपको वो रकम वापस करवाई जाएगी। ऑपरेटर समर की बातों में आ गई और डीपीओ सरगोदा के हाउस में गई। जैसे ही साइला यानी डीपीओ के हाउस में दाल हुई तो डीपीओ सरगोदा के एहलकारों ने साइला को पकड़कर कमरे में ले गए जहां डीपीओ सरगोदा मौजूद थे, जिसने साइला पर पिस्टल तान लिया और अगर किसी किस्म की मुदाहमत की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये एक तफसील से लंबी है जिसके पॉइंट्स ये हैं। डीपीओ ने मुझे गन पॉइंट पर डीपीओ हाउस पहुंचाया, डीपीओ ज्यादती के दौरान वीडियो बनाता रहा और मुझे रिकवरी के बहाने बुलाया गया। इसी हवाले से अब हम जो है वो नदीम खालिद हैं जिनको हम लाइन पर लेते हैं। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट नदीम खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि स्टेज अदाकारा मानूर ने बहुत संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए हैं और ये बहुत शर्मनाक बात भी है कि अगर कोई स्टेज अदाकारा इस तरह से एक सीएसपी ऑफिसर के ऊपर इल्जामात लगाती है और वो आईजी ऑफिस को ये कहती है कि आप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो ये वाकया सारा कैसे रोनमा हुआ, क्या कुछ हुआ और इस पर अगर आपकी जो डीपीओ सरगोदा है उनसे रब्ता हुआ तो उनका क्या कहना है, क्या मौकफ है? बहुत शुक्रिया जुहेब आपका। ये बेसिकली एक दरखास्त जो है आईजी पंजाब के नाम मौसूल हुई है जिसमें एक स्टेज अदाकारा है मानूर जिनका नाम है। उन्होंने ये दरखास्त दी है और कहा है कि जो डीपीओ सरगोदा है उनके खिलाफ ये मुबैना ज्यादती का ये मामला है जिसमें उसने ये मौकफ अपनाया है कि मेरे साथ डीपीओ ने अपने हाउस में ज्यादती की है और मेरी वीडियो भी बनाई है और उस पर ब्लैकमेलिंग का भी जो है वो इल्जाम लगाया। उसका कहना है कि उसने किसी पुलिस वाले से ही 6 करोड़ रुपए लेने थे और इसी सिलसिले में जो ऑपरेटर हैं डीपीओ के उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि इस हवाले से डीपीओ जो है वो उनका कोई मुदावा करना चाहते हैं। तो जब वो डीपीओ हाउस पहुंची है तो वहां पर जाकर उन्हें जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया है और उनका इल्जाम है कि उन्हें बरना करके जना बिल जबर जो है उनके साथ की। ये दरखास्त जो है उन्होंने आईजी पंजाब के नाम जो है
ये दी है और उसमें मजीद भी जो है वो बड़े वाजे तौर पर बताती हैं कि वो 6 करोड़ रुपए ही इसी सिलसिले में वो डीपीओ ऑफिस गई थी और डीपीओ ऑफिस जाकर जो है वो वहां पर जो है वो जब उधर पहुंची तो वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि जो है ये मामला जो है वो पैसे वापस करवाने का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है वो किसी और तरीके से ही जो है इरादे थे डीपीओ के, जो कि ये करना चाहते थे। तो अच्छा नदीम भाई यहाँ जरा बताइएगा कि जो डीपीओ सरगोदा इस वक्त डॉक्टर असद हैं, आप काफी अरसा से क्राइम कवर करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है सर्विस के हवाले से? ये आप क्या समझते हैं इसको जाती तौर पर? बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑफिसर है। लाहौर में भी डॉक्टर असद जाजमली जो है ये डीपीओ रहे थे और यहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देने के बाद हाल ही में ये एसएसपी हुए थे। तो उसके बाद बतौर सीटीओ लाहौर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद इनको हाल ही में कुछ माह कबल ही जो है वो डीपीओ सरगोदा तैनात किया गया था और इस हवाले से अभी तक इनके खिलाफ कभी भी इस किस्म का जो है वो इल्जाम इस तरह का ना लगा है ड्यूरिंग उनकी सारी सर्विस जो है उस दौरान, और ना ही किसी किस्म की करप्शन में और इस तरह के मामलात में भी कभी। लाहौर में भी जब डीपीओ रहे तो सीटीओ रहे तो उस वक्त भी जो है इनकी सर्विस और इन्होंने बेहतरी के लिए डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो नदीम भाई ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन इस तरह जो है वो ये तो बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई वजह आपको मालूम हो सकी हो क्या? ऐसे क्या वाकई रोनमा हुआ होगा? इस वक्त कोशिश तो हमारी होती कि जो डीपीओ सरगोदा है उनका मौकफ लिया जाता, वो क्या इस हवाले से कहते हैं? क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने इस हवाले से, मैंने उनसे ये मौकफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया है कि जो ये मानूर है इनके खावन जो है वो सरगोदा में ही ऐसे बतौर अपनी फराइसार अंजाम दे रहे थे और बतौर एसएचओ इनके जो स्टेज अदाकार है इनके हस्बैंड तौर पे चार्ज। एक जाती रंजिश का मामला था जिसको ये जो मानूर है इन्होंने एक जाली दरखास्त दी और मानूर ने कहा भी कि वो कनाडा की नेशनल भी है, तो उन्होंने इस हवाले से कनाडा की एम्बेसी से भी जो है वो राब्ता किया। ताहम अब ये भी डीपीओ साहब का ये मौकफ था कि कुछ देर बाद जो है उनके खावंद इसका तरदीदी बयान जो है वो जारी कर देंगे। ताहम अभी तक तरदीदी बयान तो जारी नहीं हुआ। ये अब मामला जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और इसमें पता लगना चाहिए कि आया जो है ये इस तरह का वक़ूआ हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर जो है जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। इस मामले को सुलह सफाई की बजाय जो भी कानून के तकाजे हैं उनको पूरे करते हुए जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जी सारी वाक़े की तफसील थी और नदीम हालत हमें जिस तरह तफसील के साथ बता रहे थे वाक़या किस तरह रोनमा हुआ वो तो जो स्टेज अदाकारा है उन्होंने अपने दरखास्त में भी बताया है, लेकिन अहम बात यह है कि जो कि डीपीओ साहब का मौक़िफ़ है एसएसपी असद का, उनका ये कहना है कि ये जो खातून हैं स्टेज अदाकारा, इनके जो हस्बैंड हैं ये पुलिस में एसएचओ हैं और ये सरगोदा में ही तैनात हैं। इनको कुछ अर्सा कबल करप्शन चार्जेस के ऊपर हटाया गया था और इसी वजह से ये जो खातून है इन्होंने सारा ड्रामा रचाया है। खैर एक तरफ डीपीओ साहब का मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ स्टेज अदाकारा के संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मुजरम हो उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से एक खातून कह रही है तो उसमें किसी ना हद तक कोई ना कोई तो वजन होगा और अगर ये साबित हो जाता है तो ये बायसे शर्म होगा बहसीयत तमाम सोसाइटी के लिए और पुलिस के लिए बिलखसूस कि एक पुलिस का सीनियर ऑफिसर जो कि एसएसपी रैंक पर है, जो कि डीपीओ है, उसके ऊपर एक खातून इल्जामात लगा रही है, वो भी इस तरह के इंतहाई संगीन। इसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करके आईजी साहब को और पंजाब गवर्नमेंट को, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, इसका ये जो बड़ा दाग है ये ना सिर्फ डीपीओ सरगोदा के लिए होगा बल्कि पंजाब पुलिस और सीएम जो पंजाब हुकूमत है ये उसके लिए भी इंतहाई जो है वो शर्म की बात होगी कि इस तरह के इंतहाई सीरियस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं।